ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू रीडिंग। और ये रीडिंग होने वाली है महाशिवरात्रि के लिए। महादेव की तरफ से क्या कलेक्टिव एनर्जी के लिए मैसेज, गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स हैं। ऑल्सो यहाँ पे ये पिकअपाइल रीडिंग हो रही है। 3 इमेजेस यहाँ पे हैं, तो आप इन तीनों इमेजेस में से कोई भी इमेज की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, इंट्यूटिवली फील कर रहे हो कि वो आपके लिए कुछ गाइडेंस कैरी कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही यहाँ पे 3 चार्म्स भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप इन तीनों में से भी जो भी चार्म आपको अपने तरफ बुला रहा है, तो आप डेफिनेटली उस फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक से ज़्यादा फाइल भी आप देख सकते हो। सो यस, हम स्टार्ट करते हैं विथ ग्रुप नंबर 1। टाइम स्टैम्प्स और बाकी सारे डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है, हर एक रीडिंग में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। इसी के साथ ही आगे स्क्रीनशॉट आएगा, वहाँ पे आप अपने वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके अपने लिए फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही आपको जब भी आप रीडिंग देखना स्टार्ट करते हो, तो आप 5 टाइम्स और 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो वीडियो को पॉज करके, एंड देन रीडिंग को स्टार्ट करो। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस इमेज के थ्रू इस फाइल को चूज़ किया है या फिर इस चार्म के थ्रू इस फाइल को चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए होने के लिए जा रही है। और इसमें हम चेक करेंगे कि ये जो महाशिवरात्रि है, महादेव की तरफ से कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या एनर्जीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, क्या गाइडेंस, एडवाइसेस एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए अवेलेबल है। सो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। प्लीज़ इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करके 5 टाइम्स और 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो यस, आप लोग चाहे डिवोटी हो नहीं हो, बट अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि 5 बार से 5 टाइम्स और 11 टाइम्स आंखें बंद करो एंड ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो एंड देन इस रीडिंग को देखो। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी के जो लोग भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, उन लोगों के लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेजेस, गाइडेंस, एडवाइसेस हैं। ये महाशिवरात्रि आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती है। इट मीन्स कि महादेव की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि इस टाइम फ्रेम में आप जो भी मांगोगे, आपके डिज़ायर्स, आपके विशेस, जो कि आपने जिसके लिए एक्चुअली में मेहनत किया हुआ है, आपने ट्रूली अपने साथ फेयरली वो चीज़ें आपने किया हुआ है कि आपने उस चीज़ के लिए कुछ मेहनत किया है और उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है अब तक, तो आप इस जो महाशिवरात्रि है इसको यूटिलाइज़ करके अपनी ड्रीम कम ट्रू जो होता है ना, उस लाइफ को जी सकते हो। बहुत सक्सेसफुल है आपके लिए ये शिवरात्रि। कोई रिचुअल्स यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो शिवरात्रि के दिन। नॉट नेसेसरी कि आपको फास्टिंग ही करनी है, नहीं, बहुत सारे रिचुअल्स आते हैं और आप जो है शिवलिंग में जाके, टेंपल में जाके जल चढ़ा सकते हो। आप घर में अगर पूजा करते हो तो उस वैसे भी कर सकते हो। आप अपने पास गुड लक के लिए जो शिवलिंग का क्रिस्टल का छोटा सा आता है ना, जो थंब से छोटा होता है, उस शिवलिंग को अपनी वर्क स्टेशन में प्लेस कर सकते हो। अपनी जो विशेस, जिस पेपर में आप लिखते हो, कोई टेक्निक करते हो, उस टाइम में उसको अपनी डेस्क पे रखो। पढ़ाई करते हो, काम करते हो, जो भी करते हो, उस जगह पे उस चीज़ को प्लेस करो। इस शिवरात्रि महादेव की तरफ से आपके लिए जो मेन गाइडेंस आ रही है कि आप अपनी डर से
वो होता है ना डर से जीत तक का रास्ता, तो आपके लिए एक ब्रिज बन रही है। इस शिवरात्रि आपके लिए एक लिटरली एक ब्रिज बन रही है कि आप क्वांटम जंप ले सकते हो, अपनी डर से निकल के कुछ बड़ा आप अचीव कर सकते हो यूज़ करके, इस शिवरात्रि को यूज़ करके। यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है, अगर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ ने आपके ख़िलाफ़ कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डाला है, इवन यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की भी ऊर्जा आ रही है, तो अगर वैसे भी है तभी भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कुछ रिचुअल्स जो महादेव के साथ कनेक्टेड है वो करके इस चीज़ से निकल सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि जैसे महादेव अपने सर के ऊपर मून को, गंगा जी को धारण करते हैं, क्या बोलते हैं उनको कि मून जो है आपका मूड स्विंग्स हैंडल करता है, आपकी इमोशंस को हैंडल करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो कि किसी भी बात पे आपको रोना आ जाता है, किसी भी बात पे आप हर्ट हो जाते हो, किसी भी बात पे आप बहुत सीरियस ले लेते हो और उसके ऊपर रिएक्ट भी कर लेते हो, चाहे कितनी भी आप स्पिरिचुअली ग्रो हो, बट स्टिल ये चीज़ें अभी तक आपके लिए सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है और यू वांटेड कि इस चीज़ पे आप वर्क करो, ये चीज़ें आपके लाइफ में सॉर्ट आउट हो कि हर एक चीज़ पे मैं रोना स्टार्ट नहीं कर सकता, हर एक चीज़ में मैं रिएक्ट नहीं कर सकती, ऐसा चलेगा तो मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर सकती। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको डेफिनेटली जो ओम नमः शिवाय का चैंटिंग एवरी डे करनी है, सिंगल डे, एवरी सिंगल डे आपको करनी है विदाउट एनी फॉल। और अगर कभी कभी छूट जाता है तो ठीक है, बट इसको डिसकंटिन्यू नहीं रखना है, इसको आपको कंटिन्यू करते रहना है लाइफ टाइम के लिए। ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी इमोशंस को बैलेंसिंग में, कंट्रोल में लाने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी आ रहा है कि महादेव का जो वाहन है नंदी जी, वो आपको मदद करना चाहते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना जैसे महादेव के पास जाने के लिए आपको नंदी के पास पहले जाना पड़ता है। डायरेक्टली हम जो हायर पावर है उनके साथ अगर हम कनेक्ट नहीं हो पाते। अच्छा, अब इसका लॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल आंसर अगर मुझे देनी है, प्रैक्टिकल वे में अगर आप लोगों को समझानी है, तो देखो बहुत सिंपल है। आप अगर कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो डायरेक्टली तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते ना, आपको एक इंस्टीट्यूट के थ्रू जाना पड़ता है। आप उतना एलिजिबल नहीं हो कि आप डायरेक्टली जाके कुछ भी एग्ज़ाम दे दो, आपको एक इंस्टीट्यूट के थ्रू जाना पड़ता है। सिमिलरली कोई मेंटर, आपको अगर पता नहीं है कि लाइफ में क्या करनी है, तो उस टाइम में काउंसलर, मेंटर, ये लोग जो है वो आपको मदद कर दे, क्योंकि उन्होंने उतना साधना किया है कि वो हायर पावर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप उतना एलिजिबल नहीं हो कि आप डायरेक्टली हायर पावर के साथ कनेक्टेड फील करो, उनसे गाइडेंस ले सको, सो यहाँ पे जो मीडिएटर, जो चैनलिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक चैनल हूँ, महादेव की जो एनर्जी है, हायर पावर का जो एनर्जी है, उसको आप तक पहुंचाने में मैं एक ब्रिज का काम कर रही हूँ, एक चैनलिंग का काम कर रही हूँ, दैट्स इट। एंड ये जो डिविनेशन टूल्स है ये मुझे हेल्प कर रहे हैं और मेरे साधना मुझे हेल्प कर रही है कि क्या चीज़ें, क्या हायर पावर आप लोगों के साथ बताना चाहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे क्या है, कोई एक चैनल के थ्रू आप जाके अपनी मैसेजेस, अपनी गाइडेंस, एडवाइसेस ले सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे ले रहे हो। सिमिलरली आपको अपनी कुछ विशेस बतानी है तो डेफिनेटली आप इस शिवरात्रि के जो अवसर है, शिवरात्रि का जो महाअवसर है, उसमें आप जाके नंदी जी के कानों में अपनी विशेस जो है उसको विस्पर कर सकते हो, जैसे बाहर ना सुनाई दे और सिर्फ महाराज को सुनाई दे। ऑल्सो फेथ और उस ट्रस्ट के साथ आपको वो चीज़ें बोलनी है कि येस, मैं उतना फेथ और उतना ओपनली वो चीज़ें बता रही हूँ या बता रहा हूँ, वो चीज़ें डेफिनेटली डिवाइन के पास पहुँचेगा। अगर आप उसको सिर्फ एक स्टोन समझोगे, सिर्फ एक पत्थर का मूर्ति समझोगे, तो वो आपको रिज़ल्ट भी पत्थर का मूर्ति जैसा ही देगा, कोई रिज़ल्ट नहीं देगा। कोई भी रिचुअल्स में अगर आपका विश्वास होता है, अगर आपका ट्रस्ट होता है, तो वो 100% रिज़ल्ट देता है या उससे ज़्यादा भी रिज़ल्ट देता है। जब डिज़र्व करते हो उससे ज़्यादा भी रिज़ल्ट आपको मिलता है। सो ये सारे रिचुअल्स भी आपके लिए बहुत मदद करेगा। आपके लिए और एक चैनलिंग हो रही है कि आपको कुछ
अपने लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना है, जैसे चप्पल हो गया, अगर आपके शूज़ पुराने हो गए तो उसको बोलते हैं कि जो शूज़ पुराने हो गए, फट गए हैं, उसको फेंक देना चाहिए, ना कि उसको पहनना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सिलाई करके फिर से पहनते हैं, उससे हमारे लक्ष्मी, वेल्थ, अबंडेंस, ये सब पे अफेक्ट होता है। बिकॉज हमारा जो वीनस है वो हमारे हाथ और हमारे पैरों के साथ कनेक्टेड है। तो जितना आप हाइजीनिक रखोगे अपने पैरों को, उसका केयर करोगे, उसको क्लिनजिंग बीच बीच में करोगे, सॉल्ट वाटर से क्लिनजिंग करना और डिफरेंट मॉइस्चराइज़र्स उसमें लगाना, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना, चप्पल भी अच्छे से पहनना ताकि वो आपके पैरों को, अगर फिज़िकल फॉर्म में भी आप देखो तो आपके पैरों को हर्ट नहीं करे, क्योंकि हमारे पूरा बॉडी में हमारा पैर एक ऐसा पार्ट है जो दिन भर हमें चलने में मदद करता है। दिन भर आप पूरा दिन भर खड़े रह के कुछ करते हो काम, खड़े रह के कुकिंग किचन में कुछ काम करते हो, खड़े रह के ऑफिस का कुछ काम करते हो, कुछ ना कुछ आप करते हो, पर आपका पैर जो है वो हमेशा आपको मदद करता है ना। तो अपने पैरों का भी ख्याल रखना है। इट डज़ नॉट मीन कि आपके बॉडी का और कोई पार्ट का ख्याल नहीं रखना। हर पार्ट को आपका ख्याल की ज़रूरत है, क्योंकि हर पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पर यहाँ पे जो चैनलिंग हो रही है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है अपनी पैरों की हाइजीनिक की सोच नहीं रखते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है, हाइजीनिक का ख्याल रखो। नए चप्पल, अगर शूज़ फट गए हैं तो नए चप्पल क्लेम करो, यूनिवर्स आपको पैसे देगा, नए चप्पल आप खरीद सकते हो, ठीक है। और क्या गाइडेंस है? द मैजिशियन। और क्या शिव जी की तरफ से गाइडेंस है? 6 ऑफ स्वर्ड्स। आई शफल द लास्ट कार्ड। और क्या गाइडेंस है इससे? द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई टेक दिस मच। सो फर्दर गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि आपके जो लोग भी यहाँ पे मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए सारे रिचुअल्स बता दिए हैं। आपके मैरिज हो नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ कि कुछ कर्सेस आपके ऊपर पड़ गए हैं, कुछ इविल आइज आपके लाइफ के ऊपर पड़ गया है, इस वजह से आपकी करियर में भी ग्रोथ नहीं आ रही है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो यस, आपको इस चीज़ को चेंज करने के लिए महादेव की हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ेगा। कुछ वेपन्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे डिविनेशन टूल्स, जैसे मैंने बोला ना, क्रिस्टल्स की मदद आप ले सकते हो। सिमिलर वे में क्रिस्टल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं। सो आप उन लोगों का भी मदद ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्टली सारी चीज़ें नहीं बता सकती, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसलिए जिनको भी इस चीज़ का रेमेडीज़ चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे। अगेन, इसका तोड़ करने के लिए आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का मदद लेनी पड़ेगी, डिविनेशन टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी एंड सबसे पावरफुल हायर पावर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना। आपके लिए इस शिवरात्रि में बर्ड्स के लिए कुछ करना, पानी रखना, उन्हें दाना देना, खाना देना, वो सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो वहाँ से भी आपके कर्सेस जो है वो कट जाएगा और बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो ब्लॉक्ड एनर्जी में एक ही जगह पे पड़ा हुआ है वो आ ही नहीं पा रहा है। सो एक्सक्यूज़ मी, यस, तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा मदद करेगा। अपने चप्पल और शूज़ का ध्यान रखो, फट गया है तो उसको फेंक दो बाहर से निकाल के, वहाँ पे भी बहुत सारे ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ उसमें भी पड़ा हुआ है। अगेन, और क्या मैसेजेस हैं? महादेव यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर अपनी होम टाउन, अपने विलेज एरिया, अपने कल्चर के साथ बहुत टाइम से डिस्कनेक्टेड हो, नाउ इट्स टाइम कि अपने कल्चर के साथ फिर से मिलना मिलाना करो, अपने कल्चर के साथ एक राबता बनाओ, अपने कल्चर के साथ एक कनेक्शन बनाओ अपना। और ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो रहा है, तो अगर आपकी एनर्जी आपको लग रहा है कि ब्लॉक हो रही है तो ट्रैवलिंग करो, छोटा छोटा ट्रैवलिंग कर सकते हो। नहीं दूर में हो तो अपने घर के तरफ, अपने पेरेंट्स के पास आ सकते हो, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के पास आ सकते हो और उस तरीके से आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जीज है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंसेस में कुछ
ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लैंड के रिलेटेड हो सकता है कि आप अपनी कोई एंसेस्ट्रल लैंड को बेच के मनी कमा रहे हो, या फिर आपके लिए कोई इनहेरिटेंस में कोई मनी आपको मिल रहा है आपके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, कहीं ना कहीं से कुछ आपका पार्ट था जो आपको बल्क में एक अमाउंट मिल सकता है। ये सारी चीज़ों में ब्लॉकेजेस आ रही है बिकॉज ऑफ दिस। तो पर्टिकुलरली आपको महाशिवरात्रि में कुछ ना कुछ रिचुअल्स करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो सिंपली जाके जल चढ़ा के अपनी नाम में अपने गोत्र बता के भी वो कर सकते हो। ऑल्सो इवनिंग टाइम में जाके थोड़ा सा दिया लगा के थोड़ा टाइम बैठ सकते हो, बहुत अच्छा ऊर्जा आपको मिलेगा वहाँ से। यस, बॉन्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है मुझे। बॉन्डिंग इन द सेंस कि आपका और आपके पार्टनर का बॉन्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो ब्लॉकेजेस यहाँ पे हट रहा है ना, वाव, ब्लॉकेजेस यहाँ पे हट रही है ना, जिसकी नज़र आप पे थी या फिर जिसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में थी, या फिर अपनी खुद की भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होती है। बहुत बार बाहर के इन्फ्लुएंसेस कम होता है, हमारा खुद का नेगेटिविटी उसको एनहांस कर देता है। सो यस, आपका खुद का डर, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से जाता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। बुक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई स्पिरिचुअल बुक्स शिव जी के रिलेटेड या कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स आपको जिसके साथ भी ज़्यादा कनेक्शन फील होती है, वो सारे स्पिरिचुअल बुक्स आप लेके आ सकते हो 1 by 1 एंड देन उसको रीड करना स्टार्ट करो। उससे भी आपको बहुत सारे सल्यूशंस, रेमेडीज़ वहीं से भी आपको मिल सकता है बहुत सारे। और क्या गाइडेंसेस है महादेव की तरफ से आपके लिए? एक ये भी रिचुअल, अगेन मून बहुत स्पेसिफिक हो रही है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा, सन एंड मून दोनों का रिचुअल आपको करनी है। सन के साथ आपको एटलीस्ट दिन में 10 मिनट 15 मिनट टाइम स्पेंड करनी है। मून के साथ भी सेम आपको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट टाइम स्पेंड करनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सो आपका कर्मा ख़त्म होने के लिए जा रही है। सो ये सारे ब्लॉकेजेस हटना चाहता है आपके लाइफ से। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट। ये महाशिवरात्रि को आप यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो एज ए गिफ्ट, एज एन अपॉर्चुनिटी। और क्या गाइडेंसेस है फॉर कलेक्टिव एनर्जी महाशिवरात्रि में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स? जब से आप महादेव की रिचुअल करना स्टार्ट करोगे, चिंता की बात नहीं है। किस बात की चिंता है? बिल्कुल चिंता मत करो, डर मन से हटाओ। अपनी फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए भी अगर कुछ डर है अंदर तो उसको भी आप हटाओ। एंड नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जब आप ये रिचुअल करोगे महाशिवरात्रि में, उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, जैसे जैसे आप ये रिचुअल्स को करते जाओगे, इस तरह से अपने लाइफ को चेंज करते जाओगे, आप देखोगे कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, और वो छोटे छोटे फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो बिगर पिक्चर लेना स्टार्ट करेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। 2 यहाँ पे और चैनलिंग मैसेजेस आ रही है। एक तो ये है कि आप, जैसे मैंने वेपन्स बोला ना, तो मोर पंख भी आप घर में ला के रख सकते हो। वो आपके लिए गुड लक चार्म होगा। वो आप अपने घर के एंट्रेंस में लगा सकते हो, आप अपनी ड्राइंग रूम में लगा सकते हो, अपने वर्क स्टेशन पे लगा सकते हो। इसके साथ ही आपको एक और भी गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है कि कर्ड, एक तो समर सीज़न है तो आप इजीली खा भी सकते हो कर्ड, ठीक है। तो कर्ड अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाओ कि वीकली एटलीस्ट 3-4 दिन आप कर्ड अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करो। लंच में यूज़ मत करो, क्योंकि उसका एक आयुर्वेदा और एक जो हेल्थ वाइज भी उसका एक प्रॉस्पेक्टिव है कि लंच में हम नहीं करते हैं, वो हमारे बॉडी में एक डिफरेंट इफेक्ट डालता है। ब्रेकफास्ट में आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अच्छा, कर्ड लेना है उसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे शुगर डालो, बहुत सारे सॉल्ट डालो उसमें, नहीं। अब अगर खाली कर्ड भी खा सकते हो, फ्रेश कर्ड बना के, तो भी बहुत अच्छी बात है। घर में बना के खाना है, बाहर से लेके नहीं खाना है, घर में बनाना है। अगर विदाउट शुगर, विदाउट सॉल्ट खा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के खा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं शुगर खानी है, कम शुगर डालो, ठीक है। और
इसके साथ ही अगर आप कर्ड या वाइट कलर की चीज़ें दूसरों को भी डोनेट कर सको, स्पेसिफिकली ऑन फ्राइडे, बिकॉज वो वीनस का भी बात करती है कि अगर आपकी वीनस प्लैनेट वीक है तो आप वाइट कलर के कोई भी कपड़ा हो सकता है, राइस हो सकती है, फूड हो सकता है, कर्ड हो सकता है, कुछ ना कुछ आप खीर हो सकता है, कुछ ना कुछ आप वाइट के रिलेटेड आप चीज़ें लोगों को दान कर सकते हो जिनको ज़रूरत है, ठीक है। सो यस, तो we'll see you next video. Till then, take care and ओम नमः शिवाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस शाम के बेस पे इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है या फिर इस पिक्चर के बेस पे ये रीडिंग को सिलेक्ट किया है, रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे ये महाशिवरात्रि जो आ रही है उसमें शिव जी के तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने अनफोल्ड होना चाहता है, या फिर क्या गाइडेंसेस है जिसको आपको फॉलो करने से आप अपनी पाथ पे करेक्टली एंड हर्डललेसली आप उसको पार कर सकते हो। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए शिवरात्रि स्पेशल महादेव की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस हैं। फोर ऑफ स्वर्ड्स, the Tower, the Two of Wands, the High Priestess, Ten of Coins. Okay, सो बिफोर स्टार्ट दिस रीडिंग मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि वीडियो को पॉज करो एंड 5 टाइम्स और 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो। वेदर यू आर डिवोटी और नॉट डज नॉट मैटर, आपको बिलीफ है कि नहीं है वो भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करती है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो विथ फेथ। तो आपको इस चीज़ पे मैं एक रिक्वेस्ट डाल रही हूँ कि हर एक पाइल में मैं ये चीज़ें बता रही हूँ कि बिकॉज इट इज़ अ चैनलिंग कमिंग फ्रॉम हायर पावर, कि आपको आंखें बंद करो एंड विथ फुल ट्रस्ट एंड विथ फुल फेथ आप 5 टाइम्स और 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो एंड देन आप इस रीडिंग को देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और 2 कार्ड से हम देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो 3 of Wands and the Knight of Coins and the Judgment। ये मुझे वो वाइब्स आ रही है कि जैसे आपकी लाइफ ना बिखर गई थी पूरा, और वो बिखरा हुआ लाइफ जो है वो आपको एक कंप्लीशन, एक हायर पावर के साथ कनेक्ट कराने में बहुत मदद किया है। सो फर्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि आपकी रोशनी और आपका जो फुल पोटेंशियल है उसकी तरफ महादेव आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको उस चीज़ की तरफ लेके जाने के लिए ये पाथ इतना टफेस्ट जर्नी आपका रहा है। बिकॉज ऑफ दैट कि आपकी जो फुल पोटेंशियल है आप शायद उसके साथ अवेयर नहीं थे, अभी तक नहीं थे। जब वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया तभी आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसके साथ जूझते हुए, ग्रो करते हुए अपना फुल पोटेंशियल की तरफ आप बढ़ रहे हो। और ये बहुत अच्छा साइन है कि ये महादेव के जो ये महाशिवरात्रि आ रही है इसके बाद से वो जर्नी और भी ज़्यादा फ्लॉलेसली वो चीज़ें होगा, और वो मुझे वो मिल्की वे दिखा रहे हैं। इट मीन्स कि अबंडेंस, मतलब आप उस जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपको आप ज़मीन पे हो, आसमान को छूने की ताकत रखते हो, और जिस तरह से आप बढ़ रहे हो आपके पैर जो है वो ज़मीन पे नहीं, वो हवा पे है। ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही। पता नहीं कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, कितने लोग इसके साथ कनेक्ट फील करेंगे, बट आई एम फीलिंग वेरी मच कनेक्टेड विद दिस सेंटेंस, विद दिस वर्ड्स। मिल्की वे, आपके लाइफ मिल्की एंड हनी जो होती है ना, जो
रिचनेस का, वेल्थ का, अबेंडेंस की जो है बताता है, उसका रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी लाइफ लिटरली उस जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे आपकी लाइफ में अबेंडेंस यूँ आ रही है। मतलब सिंपली आप कुछ बता रहे हो कि यस मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें अब होनी है, और जैसे यूनिवर्स आपके साथ इतना कनेक्टेड है कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़ें हो रहा है, और इसी वजह से आपके अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ पे महादेव से यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपकी अवेयरनेस बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप जो बोल रहे हो वो चीज़ें हो रही है, इट मीन्स कि जैसे आप एंशिएंट टाइम में अगर आप देखो, अगर आप दूसरे युगों का देखो जहाँ पे तप ज़्यादा होता था, जहाँ पे यज्ञ ज़्यादा होता था, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, जहाँ पे इतनी पावर थी लोगों में, कलयुग में जो पावर रिड्यूस हो रहा है ना, उसके वजह से हमें ये सारी चीज़ें जो मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये क्या है, ये ऐसा, ये तो ट्रूथ नहीं है, ये तो ऐसे ही कुछ फेक रहे हैं, बट दिस इज़ द ट्रूथ। सो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमें क्यों ये सारी चीज़ें फेक लगती हैं। हमें हायर पावर एनर्जीज़, कॉस्मिक एनर्जीज़, मंत्रास, हिम्स, चैंटिंग्स, एनर्जी फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें इतनी, इसका नाम क्या दिया गया है, अकल्ट साइंस। साइंस मतलब जो आपको लॉजिक के साथ कनेक्ट कराता है, जो आपको ट्रूथ के साथ कनेक्ट कराता है ना। सो यहाँ पे हम लोग इतने चौक क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे में उतनी पावर है ही नहीं, हम रिड्यूस हो चुके हैं। पर हमारे ही एंशिएंट टाइम में अगर आप जाओगे, हमारे पूर्वजों के टाइम में अगर आप जाओगे, कोई भी युगों में जाओगे, वहाँ पे इतना वो लोग साधना, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें उनके डे टू डे लाइफ का इतना पार्ट था कि उनमें उतना पावर ही था कि वो हायर पावर को फील कर सके। अब क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका है, इसके वजह से आपको ये सारी चीज़ें मैजिक लग रहा है, आपको ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि अनयूजुअल सा कुछ है। अभी अगर मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं और एंशिएंट टाइम में चले जाओ जहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं था, उस टाइम में आप जाके अगर मोबाइल फ़ोन का यूसेस बताओगे तो वो लोग सोचेंगे कि वाह ये क्या एक मशीन आ गया है जिसमें हम पता नहीं कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी मिल जाता है। हम लोकेशन सर्च करते तो पर्सन का डेस्टिनेशन मिल जाता है। हम एक यूज़ करते हैं कार्ड, तो हमें कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। ये तो मैजिक है। तो बात वही है कि जो चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस चीज़ से हम दूरी बना लेते हैं, वो चीज़ें हमें मैजिकल लगती है, बट वो रियलिटी में मैजिकल नहीं है, वही ट्रूथ है ना। सो क्योंकि हम इतने मशीन में घुस गए हैं तो हम हमारा रियलिटी को फेड होने के लिए छोड़ रहे हैं। तो आपके लिए महादेव से यही गाइडेंस है, अपनी साधनास को, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ऐसे ही करते रहो, बिकॉज यू गाइज आर ऑसम। आप लोग जितने भी लोग इस फाइल को देख रहे हो, आप लोग अमेजिंग सोल्स हो। महादेव से आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आप अपनी ईगो, प्राइड और जेलस, एंगर, इश्यूज़, जो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, ये सारी चीज़ों पे वर्क करो। अपनी फियर, अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों पे काबू करना सीखो, ये सारी चीज़ों पे वर्क करो, इसको रिड्यूस करो, एंड जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि वो आपको एक बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस देगा। बीच बीच में तो देगा ही, बट ये आपकी डेस्टिनी की तरफ जो लेके जा रहा है ना, वो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा पेटल्स के साथ, आपका चक्रास बहुत ज़्यादा ओपन होगा, आपकी क्राउन चक्रास कॉस्मिक एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा। सो यहाँ पे बस यही गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि जितना भी पास्ट में ट्रॉमास हुआ है, जितना भी आपके दिल में, दिमाग में ट्रॉमास भरे हुए हैं, पास्ट के हार्ट ब्रेक्स भरे हुए हैं, पास्ट के जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए थे जिसके वजह से आप बहुत रिफ्लेक्टिंग एनर्जी आ रही, जैसे आप जो है ना पिछले टाइम में कहीं ना कहीं पे कर्मा का भरपाई तो कर ही रहे थे, पर आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी वो लोअर वाली थी कि आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए वो चीज़ें बहुत एनहांस होकर आपके लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, तो वो कंटिन्यूसली नेगेटिव हो रहा था। इतनी डिवाइन ने आपके लाइफ में लिखा नहीं था जितना आपने खुद ने उसको बना दिया था। पास्ट में भी आप ही जिम्मेदार थे इस चीज़ के लिए, प्रेजेंट में आके आप ही जिम्मेदार हो कि आपने इस पाथ को चूज़ किया है, इस जर्नी को चूज़ किया है, इस जर्नी ने आपको चूज़ किया है, आप दोनों ने समझ रहे हो एक दूसरे को, एंड इस जर्नी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी आ रही कि यहाँ पे एक पर्सन आगे चल के साइकिक हो सकता है, एक पर्सन आगे चल के प्रोफेसर, टीचर, काउंसलर,
ये सारी चीज़ें हो सकता है, मतलब जहाँ पे आप लिटरली लोगों की लाइफ को चेंज करो थ्रू योर नॉलेज बाय यूजिंग योर प्रैक्टिकल नॉलेज, योर बुक नॉलेज, आपकी जितनी भी नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स, सब चीज़ें आप यूज़ करके लोगों की लाइफ को चेंज करो टुवर्ड्स द बेटरमेंट। आप उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और लेके जा रहे हो। एक गाइडर यहाँ पे है, आप एक लीडर हो, आप एक गाइडर हो, आप एक लीडर के साथ जो नेतृत्व लेते हो ना, मतलब आपकी लीडरशिप में इतना पावर है कि आप अपने लाइफ को मैजिकली चेंज करने के साथ साथ दूसरों के लाइफ को भी मैजिकली चेंज कर सकते हो। और इस महाशिवरात्रि के बाद आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ आएगा। आपके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स जो थे, एंसेस्ट्रल कर्स मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स जो थे, इश्यूज़ जो थे, वो सारी चीज़ें हील होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपके लाइफ में गुड लक, गुड चार्म, ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने से गुड लक एनहेंस करोगे। आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी में अब ज़्यादा वाइट लेयर्स आ रहे हैं, ज़्यादा जो है प्योरिटी आ रही है, और ज़्यादा जो है अबंडेंस को अट्रैक्ट, आप मनी मैग्नेट बन रहे हो आफ्टर दिस महाशिवरात्रि। शिव जी से और एक मैसेज है कि आपको अपनी ट्रस्ट, अपनी जो इनर फियर है, उसको आप बहुत अच्छे से काम करो, उसके ऊपर और भी काम करो कि जब भी आपको फियर लगे तब आप मंत्रा चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। एवरी डे कोई ना कोई मंत्रा आप ले लो, या फिर एक ही मंत्रा को एवरी डे आप करते रहो, एंड यू विल सी द मैजिक विद इन यू। और जब आप खुद से मैजिक बनोगे ना, तो वो मैजिक मिरर जो है ना, इतना मैजिक आप रिफ्लेक्ट करोगे कि आपके आजू बाजू ना कोई भी नेगेटिव एनर्जीज रह नहीं पाएगा। लाइक आप जहाँ पे भी चलोगे, आपके बहुत सारे एरियाज़ में आपके लाइट इतना स्प्रेड करेगा कि नेगेटिव एनर्जीज़ आपके सामने रहने के लिए भी डरेंगे। तो नेगेटिव एनर्जीज़ ऐसे ही आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे, एंड आप सिर्फ पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करोगे। सो ट्रस्ट अपनी बनाए रखो। पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज़ थे, जो चीज़ें अभी तक भी हील नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ को हील करने के लिए वक्त आ चुका है कि कैसे भी उस चीज़ को आपको हील करनी ही होगी। चाहे आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगानी है, चाहे आपको कोई हीलिंग कर लेनी है, चाहे आपको कुछ भी सेशंस लेनी है अपने लिए, थेरेपी लेनी है, लो, पर उस चीज़ को हील करो जड़ से, क्योंकि आपकी जड़ यहाँ पे चेंज हो रही है, आपकी ब्लड लाइन यहाँ पे चेंज हो रही है, आपकी ब्लूप्रिंट यहाँ पे चेंज हो रही है, और ये ब्लूप्रिंट जो है फर्दर जनरेशन के लिए एक न्यू ब्लूप्रिंट यहाँ पे खड़ा हो रहा है। आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी बहुत ध्यान देनी होगी। कौन से कलर आप चूज़ करो अपने लाइफ में, कौन से कलर का जो है आप जो ड्रेसेस और अपनी एसेसरीज़ यूज़ करते हो, कौन से कलर्स की पर्दे यूज़ करते हो, बेडशीट्स यूज़ करते हो, अपने डे टू डे लाइफ में क्या कलर्स आप ऐड करो। आपको कलर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कलर थेरेपी भी ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये बहुत काम करेगा, बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगा। फर्स्ट फाइल में मुझे एक गाइडेंस आई थी कि जैसे आप जाके नंदी महाराज के कान में कुछ बोलना है, वो रेमेडीज़ है यहाँ पे, आपके लिए बहुत काम करेगा। इस फाइल में जो रेमेडीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो है, आप अगर गाय को, कोई भी एनिमल्स को, अगर स्पेसिफिकली गाय, बैल, इन लोगों को कुछ खाने के लिए ऑफ़र करो, कभी भी, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, कभी भी आपको मन कर रहा है, बाहर जा रहे हो, मन किया किसी को देने के लिए, अंदर से आवाज़ है, दे दो। गाय, बैल, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप करो। आपकी जो अर्थ मिशन है उसका ये एक पार्ट है। शिव जी की तरफ से एक और गाइडेंस आ रही कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा टेंपल विज़िट। तो आप कभी भी टेंपल विज़िट करो, मंडे जाकर टेंपल विज़िट करो, जल चढ़ा के आ जाओ, पूजा करके आ जाओ, सिर्फ बैठ के प्रेयर करके आ जाओ, कुछ भी करो, दिया लगा के आ जाओ, कुछ भी करो, पर मंदिर जाओ।
मंडे भी नहीं, किसी और दिन चले जाओ, बट जाओ वीकली 1-2 दिन तो जाओ ही जाओ। और उसके बाद से आप जो चेंजेस देखोगे ना अपने में थोड़े थोड़े टाइम में, स्टार्टिंग में आप बिल्कुल कुछ नहीं फील करोगे, आप ऐसे ही रूटीन के जैसा जाओगे, पर वो रूटीन धीरे धीरे हैबिट्स में बनेगा और वो हैबिट्स धीरे धीरे आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही होता है, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले जब मैं जाती थी मंदिर, कुछ समझ में नहीं आता था, खाली पीली बैठ के आ जाते थे, क्यों लोग रो रहे हैं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर जब धीरे धीरे मैं चलने लगी मंदिर, डेली प्रैक्टिस करने लगी, हैबिट बनाने लगी अपनी, और धीरे धीरे जैसे वो हैबिट जो है वो एक ब्यूटीफुल सा रूप लेने लगा, एक स्ट्रक्चर लेने लगा कि मैं नहीं जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब मैं जाके आ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का बहुत से प्रॉब्लम एरियाज यूँ सॉल्व हो गए। मैंने कुछ किया ही नहीं उसके लिए, मैंने सिर्फ टेंपल गई थी, और मैं एक फेथ के साथ टेंपल जाती हूँ अभी, और बहुत पीसफुल। अब तो मैं आपको सच बताऊँ, अब तो टेंपल जाने से पहले ही मैं कोई टेंपल में अगर बैठी हूँ, कुछ कनेक्शन फील हुआ, फिर मैं वहाँ से निकलने से पहले ही रिक्वेस्ट डाल के आती हूँ कि मुझे ये एक्सपीरियंस फिर से लेनी है, और फिर से कोई ना कोई एक टाइम में मुझे फिर से जाना पड़ता है टेंपल, और मैं जब जाती हूँ तो वो एक्सपीरियंस दोबारा से मुझे जीने का मौका मिलता है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, ये बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत बेस्ट टाइम है कि स्टार्ट करो इस फ्राइडे से, आज ही से स्टार्ट करो, और जो शिवरात्रि है उसी दिन से ही स्टार्ट करो आप। एंड यस, क्योंकि ये वीडियो जो है फ्राइडे को ही अपलोड हो रही है, सो मैं आज बोल रही हूँ, बट शूटिंग मैंने पहले से कर दिया है, सो मैं यहाँ पे क्लैरिटी दे रही हूँ। एंड व्हाट एल्स, और क्या है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेजेस। अपनी चलने का, बैठने का, बात करने का, सोचने का, अपने आप को कैरी करने का, अपने ड्रेसिंग सेंस कैसा पहन रहे हो, कैसे बातचीत कर रहे हो, वो सारी चीज़ों में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो इस चेंजेस को अलाउ करो। और क्या गाइडेंस है इससे, महादेव प्लीज़ हेल्प मी। द एम्प्रेंस एंड द मैजिशियन, ये टाइम है, आप जो रिफ्लेक्ट करोगे आपके पास वही आएगा। बहुत सारे अबंडेंस, जब भी एंजल नंबर देखो, बहुत सारे अबंडेंस को क्लेम करो। जब भी टेंपल जाओ, आंखें बंद करके प्रेयर मत करो। ये एक चीज़ें हैं जो मुझे रिसेंटली पता चली है, उसके बाद से मैंने उसका इफ़ेक्ट, मैंने खुद से भी वो चीज़ें करना स्टार्ट किया, एंड उसका इफ़ेक्ट भी मैं आपको बता रही हूँ। जब भी घर के टेंपल में भी आप प्रे करते हो, बाहर में कोई टेंपल है, कहीं पे भी जाते हो, रिलीजियस प्लेसेस में जहाँ पे आप प्रे करते हो, हम जनरली आंखें बंद करके प्रे करते हैं। हम बोलते हैं कि उससे क्या होता है, हम हमारे अंतरात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं, अब जब घर में बैठते हो, अकेले मेडिटेशन करो, वो सारी चीज़ें, मंत्रा चैंटिंग करो, आंखें बंद कर सकते हो। जब टेंपल जा रहे हो, स्पेसिफिक अपनी मांगे लेके जाओ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो जब टेंपल जा रहे हो, आंखें खुला करके उनको देखो, उनको निहारो, भगवान जी के, उनकी एनर्जी को फील करो, उनकी एनर्जी को लो, और नेगेटिविटी को वहाँ पे छोड़ के जाओ ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय करें। एट द सेम टाइम जो भी आपको चाहिए वहीं पे बताओ कि भगवान जी, ये जॉब में मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी। और इसका इफ़ेक्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। ये आप महाशिवरात्रि के दिन से स्टार्ट करो, और ये चीज़ें आप कंटिन्यू करते रहो। आपके लिए अबंडेंस, मनीटरी, बहुत सारे वेल्थ, और इतना वेल्थ आ रही है कि ये जो है जनरेशनल वेल्थ में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि आप जो वेल्थ अभी कर रहे हो वो इतना वास्ट वेल्थ होने वाली है कि आपकी 3-4 पीढ़ियाँ भी उस चीज़ को बैठ के खाएंगे तभी भी नहीं ख़त्म होगा। बट आपका इस वेल्थ जो है, ये सिर्फ मनीटरी वेल्थ नहीं है, आप इसके साथ नॉलेज भी शेयर करो अपने जनरेशन को। किस तरह से इस मनी को सेव किया जा सकता है, किस तरह से इस मनी को और भी ज़्यादा अबंडेंस मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, किस तरह से इसको शेयर किया जा सकता है। मनी का यूसेज, राइट टेक्निक ऑफ यूजिंग मनी, राइट मनी माइंडसेट, ये सारी चीज़ें आप सिखाओगे। और सिर्फ मनी नहीं, वेल्थ को सिखाओगे। वेल्थ में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस में बहुत सारी चीज़ें आती है, रिलेशनशिप आती है, हेल्थ आती है, मनी आती है, आपकी लाइफस्टाइल आती है, आपकी सोशल
सोशल इमेज आती है, आपके काम आता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी आती है, सब चीज़ें आती हैं। बहुत सारे यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पे मैरिज भी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे फैमिली ग्रो करता हुआ भी दिखाई दे रही है। सो महादेव से आपके लिए यही मैसेज आ रही है कि अब टाइम है बहुत सारे ग्रोथ, बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे हैप्पीनेस की। करियर में ग्रोथ आ रही है, पर्सनल लाइफ में भी आपकी लेवल अप हो रही है। सो यू जस्ट नीड टू बी फोकस एंड जैसे काम कर रहे हो वैसे ही काम करते रहो। जो भी स्पेशल प्रैक्टिसेस मैंने यहाँ पे बताया वो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो अपने लाइफ में, टू लेट गो योर पास्ट ट्रॉमास, अननेसेसरी थिंग्स एंड टू रिफ्लेक्ट द वे यू वांट योर लाइफ। उस तरह से आप खुद ही एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करो। यस, a big yes for you, but along with that listen to your intuition, focus on your breathing। आपके ब्रीदिंग, आपके ईड़ा नाड़ी, पिघला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों पे फोकस करो जितना हो सकता है। प्राणायाम आज से स्टार्ट करो करना, योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो है मुद्रास, ये सारी चीज़ें आपको करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे एक सॉर्टेड एनर्जी है, यहाँ पे एक ग्रोइंग एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो स्पिरिचुअली प्रैक्टिसेस में बहुत हायर लेवल पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पे जो एडवाइसेस है, सिर्फ आप जो कर रहे हो, जो लेटिंग ग्रुप प्रोसेस कर रहे हो, जो लेट गो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में अननेसेसरी बैगेज को रिमूव करने के लिए, वो चीज़ें कंटिन्यू रखो। जो एक्स्ट्रा मैसेजेस आए हैं उस चीज़ को फॉलो करो एंड जस्ट कंटिन्यू एंड जस्ट बी इन योर ट्रूथ, लीव इन योर ट्रूथ एंड जस्ट फोकस करो कि आप जो बोल रहे हो वो आपके सच के साथ मैचअप कर रहा है। आप जो सोच रहे हो वो आपके इंटेंशंस आपके सच के साथ मैचअप कर रहा है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपके रियलिटी के साथ मैचअप कर रहा है, यानी कि जो आप अपने लाइफ में जीना चाहते हो वो आप सच में कर रहे हो। हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ा बीच बीच में आपको स्लो डाउन की एनर्जी फील होगा, ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। स्लो डाउन से भी हम बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम पीछे लोगों के पीछे, हम सिचुएशन के पीछे, हम मनी के पीछे भागते नहीं हैं, हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में लिटरली। स्लो डाउन की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, तो इसको भी एम्ब्रेस करो। जब भी आपको स्लो डाउन की एनर्जी फील हो तब इसको भी एन्जॉय करो एंड इसको भी एम्ब्रेस करो। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो यस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है या फिर इस चार्म को सिलेक्ट किया है, रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। और कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगा। सो यस, ऑल्सो यहाँ पे जो है फर्स्ट मैसेज यहाँ पे यही है कि आप लोग रीडिंग स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करो एंड 5 टाइम्स और 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो। ये मैंने हर पायल में बोला है, ये चैनल मैसेज है फॉर एवरीवन फ्रॉम द हायर पावर। तो अपनी एनर्जी को बैलेंसिंग में करो और जस्ट डू दिस चैंटिंग 5 टाइम्स और 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय का चैंट करो एंड देन इसको रिज्यूम करके आप वीडियो देख सकते हो। सो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि शिवरात्रि के जो ओकेज़न है इसके लिए महादेव का क्या मैसेजेस है फॉर कलेक्टिव एनर्जी, क्या मैसेज गाइडेंस है फॉर कलेक्टिव एनर्जी। सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया हुआ है उनके लिए क्या गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है फॉर कलेक्टिव एनर्जी महादेव की तरफ से। हेल्प मी डिवाइन, थैंक यू। अच्छा, 2 कार्ड आ गया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, व्हाट एल्स, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स एंड एडवाइसेस फॉर ग्रुप नंबर 3। 5 ऑफ कप्स एंड आपके लिए नंबर 555, नंबर 55, 555,
4 टाइम्स 5 जो है, ये 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकती है कि आपकी बर्थ डेट्स, आपका डेस्टिनी नंबर कुछ ना कुछ नंबर 5 के साथ भी कनेक्टेड है, ऐसा मुझे लग रही है। ऑल्सो आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है चेंज को मैनिफेस्ट करना, और आपके लिए जो वर्ड है, जो मेन गाइडेंस यहाँ पे है, एक्सेप्ट द चेंज, रिलीज़ द पास्ट। एंड ये जो चेंज आपके लाइफ में आ रही है, इसको don't resist any kind of change which is coming, which is wanted to come to your life for your betterment। जो भी आपके लाइफ में आपके अच्छे के लिए आना चाहता है, चेंज मैनिफेस्ट होना चाहता है, चाहे आपको डर लग रहा है, आपकी कंफर्ट जोन छोड़ के आप बाहर जा रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है, रिस्क लेनी है, पास्ट के ये जो प्रॉब्लम्स है उसको छोड़नी है, बट ये आपके अच्छे के लिए है। जब आप पास्ट के प्रॉब्लम्स को छोड़ोगे तभी आप आगे जो है पीस, हार्मनी एंड ए गुड लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो शिव जी के तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। जितने भी पास्ट के गिल्ट है, कुछ भी आपने गलत किया है पास्ट में, जितना भी गिल्ट जो है अंदर भरा पड़ा है, जितना भी नेगेटिव एनर्जी, जितना भी रिजेक्शंस का जो डर है, जितना भी जो है ट्रॉमाज है, जितनी भी ऐसी एनर्जीज़ है जो लिटरली अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है, सिर्फ उससे लर्निंग लेसन्स लो कि वो चीज़ें आपके साथ क्यों हुआ था, और फिर उसी चीज़ को रिपीटिंग मोड पे मत करो। और जितना भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, पर्सनल, प्रोफेशनल, मनीटरी, हेल्थ वाइज, वो सारी चीज़ों को अलाउ करो, सिंपली जस्ट अलाउ इट। और आप कर सकते हो, आपके पास वो पावर है, क्योंकि आपके पास मैजिशियन है, आपके पास टेम्परेंस है, आपके पास बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है जो डिवाइन ने आपको दिया है, विच इज़ योर इमोशंस। तो अपने इमोशंस को अपने आप को ड्रेन करने के लिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करने की जगह पे अपनी इमोशंस को हायर पावर के साथ कनेक्ट होने में लगाओ, मेडिटेशन में लगाओ, रिचुअल्स में लगाओ। जो रिचुअल्स आपके लाइफ में ये चेंज को ईजी गोइंग विद द फ्लो लाने में बहुत हेल्प करेगा। आपके लिए स्विच वर्ड्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। महादेव से यही गाइडेंस है कि आप लोग रेमेडीज़ को फॉलो करो, ताकि ये रेमेडीज़ आपके लाइफ में बहुत ही ईजी गोइंग फ्लो ऐड करने के साथ साथ आपको इस जो पानी जैसा जो भी कंटेनर में रखते हैं उसमें ढल जाती है, तो आपको वो पानी की तरह बननी है, और उसको बनने में ये रिचुअल्स आपकी मदद करेगा। और क्या गाइडेंस है इसे? आपके लिए फ्लावर बहुत स्पेसिफिक आ रही है। अगर पॉसिबल हो रही है तो घर में प्लांटिंग करना स्टार्ट करो। अगर घर में ऑलरेडी प्लांट्स है तो उसकी सेवा करना स्टार्ट करो, उसको ग्रूमिंग करना स्टार्ट करो, मिट्टी को टच करना स्टार्ट करो, और पानी देना स्टार्ट करो अपने फ्लावर्स में। और अगर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स हैं वो लाके आप घर में, अपनी पूजा घर में उसको ऑफ़र कर सकते हो, अपने वर्क स्टेशन में यूज़ कर सकते हो, अपने बॉडी में भी कहीं पे आप उसको रख सकते हो फ्रेगनेंस के लिए। अपने पास एक फ्लावर का बॉक्सेस आप रख सकते हो, एवरीडे थोड़ा सा कुछ फ्लावर्स आप लेके उस चीज़ को आप फ्रेगनेंस को लो एंड उस एनर्जी को अपने अंदर अलाउ करो। आपके लिए स्पिरिचुअल बात भी बहुत अच्छा होगा। तो उसमें भी आप ड्राई पेटल्स या फिर जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, मिंट होता है, ये सारी चीज़ें आप जो आयुर्वेदिक हर्ब्स, फ्लावर्स, वो सारी चीज़ें जो नेचर के साथ हमें कनेक्ट कराएगा, वो सारी चीज़ें आप अपनी स्पिरिचुअल बात में भी यूज़ कर सकते हो। और क्या गाइडेंस है इससे? आपके आसपास जो भी अननेसेसरी फाइटिंग्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उससे बचने के लिए आप जो है इस रिचुअल्स को परफॉर्म करने के साथ साथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम करते जाए, अपने माइंड को एंगेज रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई आ रहे हैं कि मुझे आपसे ये बात करनी है, ये चीज़ें शेयर करनी है, गॉसिप से बचो। जो चीज़ें अननेसेसरी है, जितना बात करनी नेसेसरी है उतना बात करो एंड कर द कॉल। अगर कॉल पे भी बात करो, जितना टॉपिक आपको बात करने की ज़रूरत है उस टाइम फ्रेम में बस उतना करो एंड रख दो फ़ोन। मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी जो इम्पल्सिव नेचर है वो कम हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं बात करते करते बहुत इम्पल्सिव नेचर में आ जाते हो। तो यहाँ पे महादेव से गाइडेंस आ रही है, जितनी बात करनी ज़रूरी है उतना बात करो, बाकी अपने पास रखो। वो एनर्जी आपके लिए बहुत मदद करेगा आपके काम में। और अपने आप को बहुत बिज़ी रखो,
ओवर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना बिजी रखो कि आपके पास टाइम ना हो कि आप अननेसेसरी किसी की बातें सुने, अननेसेसरी किसी की बातों में फोकस कर पाए, अननेसेसरी चीज़ें आप अडेप्ट कर ले अपने लाइफ में। अननेसेसरी बैठ के फ़ोन देखने की जगह पे कुछ काम करो, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप लिखो। अननेसेसरी किसी के साथ बात करने की जगह पे आप कुछ अच्छा बुक्स पढ़ने को चूज़ करो, अपनी चॉइसेस को बेहतर करो, उससे आपकी लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। और बहुत सारे करियर में यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। विदिन नेक्स्ट 8 वीक्स टू 8 मंथ्स आपके लाइफ में आपके लाइफ का एक पिक बना रहेगा, और एक्सक्यूज़ मी, आपके लाइफ का एक पिक बना रहेगा। और ये ग्रोथ जो है वो बहुत स्टेबल आएगा और बहुत सडन ग्रोथ आएगा। सो इसलिए इस ग्रोथ को रखने के लिए कॉन्स्टेंटली, क्योंकि सडन ग्रोथ आती है तो कभी कभी हम उसको संभाल नहीं पाते, तो इसके लिए अभी से आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन की ऊर्जा डेफिनेटली लगेगी। ये रिचुअल्स आपको मदर अर्थ के साथ, ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा, ताकि जब ये पिक आए आपके लाइफ में, करियर ग्रोथ, फाइनेंसेस ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, जब बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपके पास वो ग्राउंडिंग एनर्जी होगा कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंसिंग में रखोगे, ना कि ज़्यादा एक्साइटमेंट, ना कि ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ एक्शन ले लेना, और ना ही ज़्यादा जो है लेथर्जिक एनर्जी में भी रहना। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों में आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस देख रही हूँ। इसके साथ और क्या कार्ड्स हैं? आपकी हाथ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो फूल जो आप लेके आ रहे हो उसको अपनी हाथों में फील करो, महसूस करो, क्योंकि आप इतने इमोशनल हो ना। आपकी सेंसरी ऑर्गन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी विज़न, आपकी साउंड सुनने का जो कैपेसिटी है, आपकी स्मेलिंग का जो कैपेसिटी है, आपके हाथों का जो टच का कैपेसिटी है, हमारा जो 5 सेंसेस होते हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है विदिन फ्यू वीक्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को, इसके ऊपर भी आप वर्क करो। उस मंत्रास, उस चैंटिंग्स को सुनो जिसके वजह से आपके कान पवित्र हो जाए। उस माला को टच करो, रुद्राक्ष का माला हो सकता है, क्रिस्टल की मालाज हो सकता है, वो आप लेके जाप करना स्टार्ट करो। उससे आपकी ज़ुबान और आपकी टच दोनों पवित्र होगा, सेक्रेड होगा। इसके साथ ही जो भी चीज़ें आपको पूजा में लगती है, घंटी बजाना, साउंड हीलिंग, फ्लावर्स टच करना, स्मेल लेना, कपूर का स्मेल लेना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आप महाशिवरात्रि से ही स्टार्ट कर सकते हो और इसको कंटिन्यू रख सकते हो एवरी डे, कुछ ना कुछ ऐड करके। पेज ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। Any other guidance from Lord Shiva? 10 of coins। मैंने बोला ना, करियर में बहुत ग्रोथ है, और यहाँ पे सिर्फ करियर नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ है। अगर आप बच्चे चाहते थे, अभी तक पेरेंट्स नहीं बने हो, तो आप बच्चे खुद के भी है, ऑल्सो आप अडप्ट भी कर पा रहे हो, ऐसा आपका सोच इतना बड़ा हो रहा है, मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग्स है आपके लिए, चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है। इसके साथ ही न्यू रिलेशनशिप्स भी मैनिफेस्ट हो रही है, जो विद इन फ्यू वीक्स टू मंथ वो चीज़ें कन्वर्ट हो रही है मैरिज में, वो भी मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पे मनीटरी बहुत ज़्यादा ही गेन होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि करियर में जो गेन आप करोगे, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो, मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड, हीलिंग लाइन्स, डॉक्टर, मेडिसिन्स, योगा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट अगेन, आप जो भी फील्ड में हो, जो भी आपके सोल पर्पस है, जो भी आप कर रहे हो, उसके वजह से, उसके साथ में जब आप ये सारे रेमेडीज, ये सारे एडवाइसेस फॉलो करोगे, तो आपके अंदर का जो वो स्पार्क है वो इतना ब्यूटीफुली जो है ब्लूम करेगा। और क्योंकि स्पीड यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है अपने लाइफ में, जो भी स्लो डाउन की एनर्जी थी वो अभी स्पीड में मैनिफेस्ट हो रही है। तो जब स्पीड में मैनिफेस्ट होती है तो हमारा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे डोर्स अपने आप ओपन हो जाते हैं। तो आपके फाइनेंसेस में ग्रो के लिए बहुत सारे डोर्स यहाँ पे ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप क्रिस्टल्स को, रुद्राक्ष को, फ्लावर्स को, इंसेंस स्टिक्स और कपूर, ये सारी चीज़ों को, पैलो सैंटो, ये सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करो, रिचुअल्स करो। एंड जैसे जैसे आप हील होते जाओगे, अपने आप के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे, इस चेंज
वर्ल्ड के साथ, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वैसे वैसे आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ को और भी ज़्यादा क्लेम करोगे अपने लाइफ में और उसको ग्रैब करोगे, और उसके वजह से आप कोई एक छोटा सा पौधा जैसे हम लगाते हैं वो फ्यूचर में जाके बड़ा होता है, राइट। तो आपके लिए यही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि चाहे आप रिलेशनशिप में कुछ इन्वेस्ट करो, मनीटरी कहीं पे इन्वेस्ट करो, करियर वाइज कहीं पे हार्ड वर्क अपना डाल रहे हो, मनी इन्वेस्ट करो, तो वहाँ पे भी बहुत सारा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर अभी के लिए आपको ये सारे चीज़ें फॉलो करनी होगी जो यहाँ पे गाइडेंसेस अवेलेबल है। उसके बेस पे नेक्स्ट फ्यू वीक्स से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, और जैसे मैंने बोला पर्टिकुलरली फॉर फ्यू एनर्जीज 8 वीक्स टू 8 मंथ्स में कुछ ना कुछ उनके लाइफ में एक बिग ब्लेसिंग्स आने के लिए जा रही है। ऑल्सो इसके साथ लास्ट 2 कार्ड से हम चेक करेंगे आपके लिए एंकल, जो एंकलेट होती है, पायल होती है, आपके लिए पैरों में कुछ पहनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भी आपके लिए ये जो डोर्स ओपन होता है, ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आना चाहता है, ग्रोथ आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में आना चाहता है, वो सारी चीज़ें भी आएगा। तो डेफिनेटली आपको गोल्ड या सिल्वर या कोई क्रिस्टल्स का भी आप वेयर कर सकते हो ताकि नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके लाइफ से हट जाए और ये सारे जो डोर्स है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाए। और क्या गाइडेंसेस है फ्रॉम शिव जी फॉर कलेक्टिव एनर्जी? जस्ट 1 कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Okay, the Hangman and the Moon. So first एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि अपने दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से या जिनसे भी आप बातचीत कर रहे हो, अननेसेसरी टॉक्स कर रहे हो, गॉसिप्स करो, ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगे, उन लोगों को भी आपको ऐसा फील हो कि हाँ हम लोग साथ साथ में हैं। उन लोगों से दूरी बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा कि अपने काम में फोकस करो और उन अननेसेसरी बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। चाहे जिसको जैसा भी लगे, अपनी टाइम वेस्ट मत करो। ये चीज़ों में आपको त्याग की ज़रूरत है, सैक्रिफाइस की ज़रूरत है। अननेसेसरी चीज़ें जो आप खा रहे थे, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, जो भी आउटसाइड फूड जो आपको लेथर्जिक एनर्जी में, सैडनेस की ऊर्जा में लाता था, उस चीज़ पे सैक्रिफाइस करने की आपको ज़रूरत है। जो म्यूज़िक्स आपको सैडनेस की एनर्जी में लेके जाता था, फाइटिंग, एंगर, एग्रेशन, ये सारी चीज़ों में डालता था, उस म्यूज़िक्स, उस पैटर्न को आपके लाइफ में, सीरियल हो सकता है, टीवी सीरियल्स हो सकती हैं, मूवीज़ हो सकता है, सीरीज़ हो सकती है, जो भी चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे, यू नीड टू टेल स्टॉप, यू नीड टू जस्ट टेल स्टॉप। एंड इसके साथ ही ये भी गाइडेंस आ रही है कि अगर आपके जो स्लीपिंग पैटर्न अगर गलत है, ज़्यादा सो रहे थे, क्योंकि जब डिप्रेशन में हम आ जाते हैं तो हम ज़्यादा भी सो जाते हैं। सो अगर वैसा पैटर्न चला था तो अगेन यू नीड टू वर्क ऑन इट। अपनी स्लीपिंग को भी आपको अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा स्लीप आप कर रहे हो, उस सारी चीज़ों को भी अपने लाइफ से टाटा बाय बाय करनी होगी। जितने भी अननेसेसरी अनहेल्दी चीज़ें हैं वो सबको कलेक्ट करके आपको अपने लाइफ से बाहर फेंकनी है। वो सारी चीज़ों पे सैक्रिफाइस मांग रहा है, और जब ये सैक्रिफाइस करोगे तभी लाइफ में ये चेंज मैनिफेस्ट होगा। और क्या गाइडेंसेस हैं? और एक कार्ड हम लेंगे। आई थिंक दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। रिलेशनशिप में धोखा मिला, चीटिंग मिला, अननेसेसरी फाइटिंग्स हो रही है, इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू रिलीज ऑल दिस मेंटल स्ट्रेस, ऑल दिस फिजिकल बॉडी। आप अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी को बहुत स्ट्रेस डाल रहे हो। सो अपने ऑर्गन्स जो है वो सारे अफेक्टेड हो रहे हैं। सो इसीलिए इस चीज़ को, पास्ट के रिलेशनशिप्स को, पास्ट के झगड़े को, पास्ट के अननेसेसरी टॉक्स को, सारी चीज़ों को, पास्ट के पैटर्न्स को अपने लाइफ से निकाल के फेंको, और न्यू जो आपके लाइफ में आ रहा है, हेल्दी पैटर्न्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों को अलाउ करो और बहुत ब्यूटीफुली इन सारी चीज़ों के साथ अडेप्टेबल कंडीशन में आ जाओ। इन सारी चीज़ों को अडेप्ट करना सीखो। देयर इज़ समथिंग बेटर में जो आ रही है कि जो बेटर ऑप्शंस आपके लिए है, बेटर रिलेशनशिप आपके लिए है, ये सारी चीज़ों में ये सारे रिचुअल्स आपको हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद दिस, अब जैसे मैंने बोला कि कोई भी ज्वेलरी का फॉर्म, जैसे मैंने पैरों में बोला, आप हाथों में भी पहन सकते हो, गले में भी पहन सकते हो, कानों में भी पहन सकते हो। आप बेस्ड ऑन योर विश, योर वांटिंग्स,
आपकी कंफर्टेबल के हिसाब से आप कोई भी चीज़ें, सोने का हो सकता है, आप जो है गोल्ड का, सिल्वर का या फिर जो है क्रिस्टल्स का आप वेयर कर सकते हो। इसके साथ ही लेटिंग गो प्रोसेस, राइटिंग टेक्निक में जो भी चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उन सबको लिखो और उसको फेंक दो बाहर, जला के आप उसको जो है मिट्टी में डाल सकते हो या फिर उसको जो है पानी में बहा सकते हो। ऑल्सो इसके साथ ही आप जो है मून रिचुअल्स, स्टार्स के साथ कनेक्ट होकर भी आप रिलीज़ कर सकते हो। जितना चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है अपने लाइफ से, इवनिंग के टाइम जो स्टार के व्यूज़ होता है, स्काई व्यू होती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो 5 से 10 मिनट। जो मून रिचुअल्स होती है, न्यू मून, फुल मून, ये टाइम में अगर ज़्यादा उथल पुथल लगती है मन में, उस टाइम में भी लेटिंग गो टेक्निक कर सकते हो। और यस, जब भी आप आकाश में देखो, स्काई में देखो, तो स्टार्स के साथ भी कनेक्ट हो जाओ, प्रे करो एंड उनके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर सकते हो। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ओम नमः शिवाय।